Now in this question we have to find the eigenvector. I will show you how to solve one question and you will be able to solve other questions. Now in this you have to find the eigenvector. उससे पहले हमें सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालनी है. तो मैंने जनरल फॉर्मूला लगाया कि लैम्डा क्यूब प्लस माइनस ट्रेस होता है. ट्रेस आया -1 तो यहाँ पे आएगा +1. सो प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा a11 दैट इज -12 फिर a22 दैट इज -3 -2 और a33 यहाँ पे लिख दिया मैंने. प्लस डिटर्मिनेंट क्या होगा -2 इंटू -12 -2 इंटू -6 -3 इंटू -4 plus 1 that is 24 plus 12 minus 3 that is 9. That is 43 is equal to 0. So we have lambda cube plus lambda square minus 15 16 17 minus 21 lambda plus 43 is equal to 0. After solving this you will find lambda is equal to 5 minus 3 and minus 3. तीन लैम्डा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 minus 3 and minus 3. इस फ्रैक्शन से आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. अब हम बात करते हैं आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5. जब लैम्डा 5 है तो आइगन वेक्टर क्या होगा? When lambda is equal to 5, first of all we need to know the characteristic matrix. Characteristic matrix बतानी चाहिए पहले हमें. That is 2 minus lambda, 2 minus 3, 2 1 minus lambda, minus 6 minus 1 minus 2 minus lambda. So this is the characteristic matrix. अब हम क्या करेंगे? lambda को 5 पुट करेंगे इस characteristic matrix में. तो we know that ax is equal to lambda x. So now we will put ax minus lambda x is equal to 0. So a minus lambda into x is equal to 0. Now here we will put lambda is equal to 5. We will get -7 2 -1 2 -4 -2 -3 -6 5 into x1 x2 x3. यहाँ पे x3 is equal to 0. ठीक है. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालते हैं. अब हम कुछ रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे ताकि हम यहाँ जीरोस को रो इक्वल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे. तो पहले मैं रो 2 को 2 से डिवाइड कर देती हूँ यहीं पे. सो 1 -2 -3. अब मैं रो 3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ. रो 3 प्लस रो 2 दैट इज 0 -4 2 1 -2 -3 -7 2 -3 x1 x2 x3 0 0 0. अब मैं इस रो 3 का ऑपरेशन लगाती हूँ. रो 3 डिवाइडेड बाय 2 देन वी विल गेट 0 -2 1 एंड r1 पे ऑपरेशन r1 plus 7 times of r2. Then you will get here 0 2 plus 7 of -2 -14 plus 2 that is -12. Then -3 plus 7 times of row 2 that is -3 -21 that is -24. 1 -2 -3 x1 x2 x3 0 0 0. ठीक है. अब मैं करती हूँ इस वाली को 12 से डिवाइड कर देती हूँ. तो ये मिल जाएगा 0 1 2 1 -2 -3 0 -2 1 x1 x2 x3. Now here we will write x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Now I will interchange r1 and r2. We will get 1 -2 -3 0 1 2 0 -2 1 x1 x2 x3. Fine. Now look here. Now r3 पे operation r3 plus 2 times of r2 0 0 5 0 1 2 1 -2 -3 x
x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 5 के लिए ना। यहाँ एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे ना -5 आएगा देखिए, क्योंकि माइनस लैम्डा है, ये -5 आएगा तो आएगा -8, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2, तो ये भी हमारे पास 1 2 आ जाएगा ना, ये भी 1 2 और ये भी 1 2, और फिर ये हमारे पास फाइनली 0 0 0 बन जाएगा। तब मैं सोचू दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0 एंड x1 - 2x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x3 को k लेट करना पड़ेगा, तो x2 आ जाएगा हमारे पास -2k। x1 निकालने के लिए x1 -2 इंटू -2k - 3k इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 इज इक्वल टू -k। तो हमारे पास x1 x2 x3 यहाँ से 3 वैल्यूज आ रही है, दैट इज -k -2k k, और यहाँ से k बाहर निकालो, -1 -2 1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। नाउ अब हम 3 के लिए देखते हैं कि -3 के लिए की कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है। Now let us see characteristic vector for lambda is equal to -3. तो lambda -3 है, lambda is equal to -3। अब characteristic vector देखते हैं क्या होगी। ऊपर आ जाएगा 1 2 -3, 1 2 -3, 2 4 -6, -1 -2 3, x1 x2 x3 equal to 0 0 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 2 -3 -1 -2 3, 1 2 -3, x1 x2 x3 इक्वल टू 0। और रो 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 माइनस रो 1 एंड r3 पे r3 प्लस r1, तो आ जाएगा 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 x1 x2 x3, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 की है, लेकिन रो एक्लन में हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 1 आई है, तो इसका मतलब 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमें 2 जो है वेरिएबल्स लेट करने पड़ेंगे, मतलब कॉन्स्टेंट्स कह लो, जो के लेट किया था जैसे पीछे, तो ऐसा आ जाएगा x1 2x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट x2 इज इक्वल टू k1 एंड x3 इज इक्वल टू k2, सो x1 विल बी 2k1 - 3k2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू -2k1 + 3k2 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये आ जाएगा। अब मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दिस प्लस दिस। अब यहाँ 2 k1 है, तो k1 यहाँ, x1 तो यहाँ है और x1 एक यहाँ लिखो। अब बात करते हैं x2। x2 क्या है यहाँ पे, k1, यहाँ पे x2 क्या है 0, क्योंकि कुछ नहीं है। यहाँ x3 क्या है k2, यहाँ x3 क्या है 0। यहाँ k1 वाले टर्म्स, यहाँ k2 वाले टर्म्स, इसमें से k1 कॉमन निकालो तो आ जाएगा -2 1 0, इसमें से k2 निकालो तो आ जाएगा 3 0 1। तो ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 8 भी इसी की तरह ही है, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। Let us see example number 9. Prove that 0 is the latent root if and only matrix is singular. ये बोले 0 तभी latent root होएगा जब हमारे पास मैट्रिक्स क्या होएगी, सिंगुलर। देखिए अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो हम ऐसे लिखते हैं a - 0 × i इज इक्वल टू 0। तो उसको वैसे लिख सकते हैं a - 0 × i, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लेटेंट रूट क्या है, 0। अब देखो मैट्रिक्स जो है वो ये तो था जब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका रूट क्या होएगा, 0। अब लेट करते हैं कि लेटेंट रूट क्या है, 0। तो लेटेंट रूट अगर 0 है तो लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 0 तो a का ये सिंगुलर आ जाएगी, सो दैट विल बी सिंगुलर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8। डिटरमाइन abc इफ दीज आर द आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स दिस। हम एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें दे रखे हैं आइगन वेक्टर्स है, तो हमें abc की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नाउ here in this question we have two eigen vectors and we have a matrix from which we have to determine the value of a b c। अब ये आइगन वेक्टर, सपोज ये x1 आइगन वेक्टर
आइगन वेक्टर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा 2 है. So we know that Ax is equal to lambda x. For this we have Ax1 is equal to lambda 1 x1. For this we will have Ax2 is equal to lambda 2 x2. Now let us find out the values of A B C. देखिए A मैट्रिक्स यहाँ लिखिए 2 1 1 A 3 2 3 B C. x1 क्या आएगा 1 0 minus 1 lambda 1 फिर अगेन x1 1 0 minus 1. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आ जाएगा 1, आ जाएगा a minus 2, आ जाएगा 3 minus c इज इक्वल टू लैम्डा 1 0 minus 1. अब कंपेयर करते हैं दोनों. तो फ्रॉम हियर वी गेट 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1, a minus 2 is equal to 0, so a is equal to 2. 3 minus c is equal to lambda 1 into minus 1. Lambda 1 की वैल्यू है 1, so 3 minus c is equal to minus 1. So from here we have c is equal to 4. तो हमें पता लगी a की वैल्यू और c की वैल्यू. a की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है 4. अब नेक्स्ट वाले को पुट करते हैं. अब वैल्यूज पता लगी तो पुट कर देते हैं 2 3 2 3 b 4. अब b की वैल्यू सिर्फ हमें डिटरमाइन करनी रहती है. x2 है 0 1 minus 1 lambda 2 into 0 1 minus 1. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ऊपर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3 minus 2 that is 1, और यह हमारे पास आ जाएगा b minus 4 is equal to lambda 2 into 0 1 minus 1. Now comparing this equation, lambda 2 is equal to 1 and b minus 4 is equal to lambda 2 into minus 1. Lambda 2 की वैल्यू है 1, so we have b minus 4 is equal to minus 1. From here we get b is equal to 3. तो a की वैल्यू पता लगी, b की पता लगी, c की पता लगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलिले-हैमिल्टन थ्योरम. दिस इज आस्क्ड इन मेनी ऑफ योर एग्जामिनेशंस. नाउ फर्स्ट देयर आर सर्टेन डेफिनेशन. व्हाट इज अ स्केलर पॉलिनोमियल? नाउ फर्स्ट टर्म इज स्केलर पॉलिनोमियल. स्केलर पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं. जैसे मेरे पास ये एक्सप्रेशन है a to x की पावर n minus 2 up to an. तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे हम स्केलर पॉलिनोमियल, where a0 a1 a2 an these all are constants and x1 से xn these all are variables. ये था हमारे पास स्केलर पॉलिनोमियल. अगर इसके कोफिशिएंट्स जो है वो मैट्रिसेस हैं तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट कर देते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n minus 1 ऐसे. अगर उसकी जो मैट्रिसेस है वो स्केलर मैट्रिक्स है. व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो. सो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स सपोज a स्केलर मैट्रिक्स. जिस पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट जो स्केलर मैट्रिसेस हैं उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. नाउ देयर इज अ थ्योरम गिवन इन योर बुक. इफ A be an n order matrix over field, then adjoint of this is a matrix of polynomial n minus 1. क्या बोल रहा है कि A भी n order matrix, एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n ओवर फील्ड. देन adjoint of A minus lambda I जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है n minus 1. देखिए जो हमारे पास कोफैक्टर होता है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है हमारे पास n. जो कोफैक्टर होता है उसकी डिग्री क्या होती है n minus 1. जैसे since cofactor of an element is of degree n minus 1, then the ordinary polynomial will be of degree n minus 1. Now in this theorem, adjoint of a minus lambda I की डिग्री क्या होगी n minus 1. तो इसको हम इस प्रकार से एक पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं. बेसिकली ये थ्योरम पूछी जाती है, नॉट इम्पॉर्टेंट. Cayley-Hamilton theorem, it is very much important. Let's see its proof. What does Cayley-Hamilton theorem says? It says that every square matrix satisfies its characteristic equation. Every square matrix satisfies its characteristic equation. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ऐसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। नाउ लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी सम आइगन वैल्यू। उसकी पॉलिनोमियल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ए नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 up to so on. Then adjoint of a minus lambda I will be of degree n minus 1. तभी वो थ्योरम पीछे वाली सिर्फ इस यूज के लिए, यहाँ पे adjoint of a minus lambda I की पावर क्या होगी, n minus 1. तो उसकी जनरल पॉलिनोमियल होगी हमारे पास b1 lambda की पावर n minus 1 plus b2 lambda की पावर n minus 2 up to so on. Now we know that a into adjoint of a is equal to a determinant into I. So a minus lambda I into adjoint of a minus lambda I is equal to a minus lambda I का determinant into identity. Now a minus lambda I as it is here, adjoint of a minus lambda I की वैल्यू ये पॉलिनोमियल पुट कर देते हैं प्लस b2 की पावर लैम्डा की पावर n minus 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n minus 1 plus a2 x की पावर n minus 2. Now what we will do, we will compare the coefficients of both these expression. Now let us compare. और यहाँ पे आ जाएगी पावर n minus 1. देखिए यहाँ अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो लैम्डा की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो b1 लैम्डा, लैम्डा की पावर n उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस b1 और यहाँ से लैम्डा की पावर n क्या आएगी, a0. यहाँ पे एक्सप्रेशन में ना यहाँ लैम्डा लिख लो, x की बजाय लैम्डा लिख लो ताकि हम कंपेयर कर सके, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप लैम्डा। नाउ अब देखिए ये कोफिशिएंट है हमारे पास, लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट है ये दोनों साइड। अब लैम्डा की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट्स देखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा a b1 प्लस लैम्डा की पावर n माइनस 1 का ये आ जाएगा कोफिशिएंट और एक ये वाला और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, दैट इज माइनस b2 लैम्डा इनटू लैम्डा की पावर n माइनस 2 दैट इज लैम्डा की पावर n माइनस 1 और वहां से लैम्डा की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट आ जाएगा a1. सिमिलरली इसमें लास्ट में टर्म आएगी an और इसकी लास्ट की टर्म आएगी हमारे पास bn, यहाँ आ जाएगी bn, यहाँ आ जाएगी an. तो लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, इसमें कोई पावर्स नहीं आएगी, abn और यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास an. तो ये कांस्टेंट टर्म की हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। अब मैं क्या करूंगी, इनको इस वे में से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी a से a की पावर से, लेकिन मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a से, इसको a के स्क्वायर से, इसको a के क्यूब से, इसको a की पावर n से, इसको कंटिन्यूअसली हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। नाउ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, देखिए इस इक्वेशन में a नॉट अगर कोई भी मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह वो मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आ जाएगा a नॉट a की पावर n, a1 a की पावर n माइनस 1, a2 a की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, तो a नॉट के साथ हम यहाँ पे किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a की पावर n की, यहाँ a की पावर n माइनस 1, मैंने गलती से यहाँ पे a1 लिख दिया था लेकिन यहाँ से स्टार्ट होएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी a फिर a का स्क्वायर, चलते 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 a की पावर n तक। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ देखिए माइनस b1 a की पावर n और यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर n इंटू b1, तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल। सिमिलरली ये वाली टर्म जो आगे टर्म आएगी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऐसे करते करते सारी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी 0 और उस साइड क्या बन जाएगा a नॉट a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 अप टू an, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। पहली बात, हम इससे हायर पावर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैलिले-हैमिल्टन थ्योरम। सेकंड, हम इससे इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो इसकी टू एप्लीकेशंस थी, बेस्ड ऑन क्वेश्चंस वी विल सी कैलिले-हैमिल्टन थ्योरम। Now in this question we have to verify Cayley-Hamilton theorem for this matrix. तो पहले
इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस मैट्रिक्स विल बी a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. So a minus lambda I will be 0 minus 1 1 0 1 minus lambda. Now we will put equal to 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो एक्सपेंड कर देते हैं इसको. क्या आ जाएगा? -1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस 1. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आ जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1. नाउ इसको हम इज इक्वल टू 0, इसको मैं लैम्डा माइनस 1 लिख दूं. माइनस उधर जाके चला जाएगा मतलब. तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1. सो वी हैव लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कैसे. हमें पता है बाय कैंडिले हैमिल्टन थ्योरम एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो अब इसको मैट्रिक्स ए जो है सेटिस्फाई करेगा. तो लैम्डा की जगह ए पुट कर देते हैं. सेटिस्फाई करेगा तो इसको मतलब इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा? 0 के इक्वल होना पड़ेगा. अब हम निकालते हैं a क्यूब माइनस 2a प्लस 1. सो a क्यूब माइनस 2a प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. अब हमें इसको प्रूव करना है. तो पहले मैट्रिक्स ए रख के उसको स्क्वायर करते हैं. a स्क्वायर दैट विल बी 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0 into 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0. इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास? 1 2 2 0 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1. ये हमारे पास क्या है? ए का स्क्वायर में चेक कर लेती हूँ. बिल्कुल सही है. अब देखते हैं ए क्यूब. ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए. सो 1 2 2 0 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1 इंटू ए 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0. Now here we multiply 1 minus 2 plus 2 0 2 2 4 0 minus 2 minus 1 that is minus 3 2 0 2 minus 1. Let me check. ये आता है. अब इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं. a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1 0 4 0 माइनस 3 2 0 2 माइनस 1 माइनस 2. a की वैल्यू क्या है? 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0 प्लस आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब वो सॉल्व करते हैं. तो आ जाएगा हमारे पास 1 0. इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट 2 को. आ जाएगा 2 0 4 0 माइनस 2 2 0 2 0 माइनस 2 0 4 0 माइनस 2 2 0 2 0. दैट फाइनली वी विल गेट 0. इसका मतलब हर कोई मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है. नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2. Now in this question we have to find out A inverse also and also verify the Cayley-Hamilton theorem. First verify Cayley-Hamilton theorem by finding out the characteristic equation. Let's see its solution. First we will find out the characteristic matrix. Directly we can write characteristic equation is equal to A minus lambda I is equal to 0. So minus lambda 0 1. See 1 minus lambda 0 minus 2 1 4 minus lambda is equal to 0. Now we will expand this 1 minus lambda into 4 minus lambda plus 1 3 plus 2 into 1 minus lambda. Now we will multiply this minus lambda 4 minus 4 lambda minus lambda plus lambda square plus 5 minus 2 lambda. So we will have 4 minus 5 lambda plus lambda square into minus lambda. So lambda cube plus 5 lambda square minus 4 lambda plus 5 minus 2 lambda minus lambda cube plus 5 lambda square minus 6 lambda plus 5 is equal to 0. Let me check. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया. अब मैं माइनस कॉमन निकाल देती हूँ.
पास क्या आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ वी विल फाइंड आउट बाय Cayley-Hamilton theorem we know that every square matrix satisfies characteristic equation, so we will write a cube minus 5a square plus 6a minus 5 is equal to 0. Now we will find a square and a cube. Now a square, that will be 0 0 1 3 1 0 minus 2 1 4 into 0 0 1 3 1 0 minus 2 1 4, ये आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 1 3, ये आ जाएगा -8 + 3 दैट इज -5 5 -2 + 16 दैट इज 14, ये आ गया a square. लेट मी चेक योर वैल्यू 313 -5 5 14 5. Let us see a cube. A cube will be a square into a, that is -2 1 4 3 1 3 -5 5 14 into a 0 0 1 3 1 0 -2 1 4. अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 3 -8 again -5 5 -2 + 16 that is 14, 3 - 6 that is -3 4 3 + 12 that is 15 15 - 28 that is -13 19 -5 + 14 into 4 that will be 51. जी हमारे पास क्या आ रही है a क्यूब की वैल्यू. ना बस हमें कुछ नहीं करना, अब इसमें पुट करना है. Now a cube minus 5a square plus 6a minus 5 is equal to 0. Now a cube minus 5 5 14 minus 3 4 15 and minus 13 19 51 minus 5a का square that is -2 1 4 3 1 3 minus 5 5 14 plus 6a 0 0 1 3 1 0 -2 1 4 minus 5 5 5 0 0 0 0 0. हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है. तो यहाँ देखिए -5 + 10 -5, यहाँ पे 5 मैं सबको कंबाइन करके यहाँ लिख रही हूँ. 5 - 5 14 - 20 + 6 -3 - 15 18 4 - 5 + 6 -5 15 - 15 -13 + 25 + -12, then we have 19 - 25 + 6 51 - 60 6 4 24 + 5. जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगी. इसका मतलब कि Cayley-Hamilton थ्योरम हमारे यहाँ पे क्या है, वेरीफाइड है. अब इसमें हमें क्या करना है, a इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है, वो भी देखते हैं. अब इससे हम a इनवर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. अब मैं क्या करती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर - 5a + 6 - 5a इनवर्स इज इक्वल टू 0. इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर - 5a + 6 इज इक्वल टू 5a इनवर्स. सो 1/5 इज इक्वल टू a इनवर्स. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये दैट इज -2 1 4 3 1 3 -5 5 14 -5 into a क्या है 0 0 1 3 1 0 -2 1 4 plus 6 6 6 0 0 0. अब इसको सॉल्व करते हैं. क्या आ जाएगा -2 + 6 1, क्या आ जाएगा 4 - 5 3 - 15 1 -5 + 6 3 -5 + 10 5 - 5 14 - 20 + 6. तो आ जाएगा हमारे पास 4
1 -1 -12 2 3 5 0 0 और इसके बाहर आ जाएगा 1/5। ये तो आ जाएगा A इनवर्स की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। इन दिस इट इज गिवन यू दैट A हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमें कंप्यूट करनी है मैट्रिक्स B और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कैलरे-हैमिल्टन थ्योरम। तो हम इसकी कैलरे-हैमिल्टन थ्योरम से कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस दैट इज 0 प्लस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा -1 प्लस 2 दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। So where from here we have lambda square is equal to -1 मतलब माइनस आइडेंटिटी। तो बाय कैलरे-हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास -1, a स्क्वायर आ गया -1। अब बात करते हैं a क्यूब की। a क्यूब क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर इंटू a दैट इज -i इंटू a दैट इज -a। तो इस a क्यूब आ गया हमारे पास -a। अब हमें वहाँ a की पावर 4 बची है, तो a की पावर 4 क्या आएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर दैट इज -i इंटू -i दैट इज -i प्लस i स्क्वायर इज इक्वल टू i। अब बात करते हैं a की पावर 5 की दैट इज a क्यूब इंटू a स्क्वायर। a क्यूब हमारे पास है माइनस है, a स्क्वायर है आइडेंटिटी तो ये आ गया -a। अब यहाँ पे पुट करते हैं 3a -2 a स्क्वायर हमारे पास क्या है माइनस आइडेंटिटी माइनस a क्यूब क्या है -a -5 a की पावर 4 क्या है आइडेंटिटी प्लस a की पावर 5 क्या है -a दैट इज इक्वल टू b। तो 3a प्लस 2i प्लस a minus 5i minus a। From here we will get this cancel 3a minus 3i is equal to b। ठीक है, अब 3a की वैल्यू और i की वैल्यू पुट करके इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली आपकी बुक में आ रहा है 5a minus 3i 3 4 5। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? लेट मी चेक। a क्यूब इंटू a स्क्वायर यहाँ पे रहता है -i तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस a आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस a आ जाएगा तो ये कैंसिल नहीं होएगा तो आ जाएगा 5a minus 3i है ना, 5a minus 3i आ जाएगा। अब a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 1/2 minus √2 minus 1 minus 3 0 0 3 that is 5 minus 3 that is 2 then we have 5√2 minus 5√2 minus 5 minus 3 that is -8 that is your b value। By this your Kelvin-Hamilton theorem is complete। Now let's meet in the next video with the next exercise।